नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और कुशलता से होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों कि मैं शिव पुराण से आपको जानकारियां देने वाला हूं और इसी के रिलेटेड मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि शिव पुराण की महिमा क्या है। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। देखिए, पहले की बात है कि कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिवपुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिवपुराण कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। उसकी मृत्यु हो गई देवराज की दोस्तों। लेकिन वो ज्वर में पड़ा हुआ, जिंदगी भर उसने पाप किए थे और ज्वर में रहने के कारण उसने शिवपुराण की कथा मन से सुनी थी। यमराज के दूत आए और उसे अपने पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी लेकर चले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ में त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारम्बार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश की ओर जाने लगे तो उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। तो दोस्तों, उसकी आत्मा को यमपुरी में यमराज के गण लेकर चले गए थे। लेकिन उसी कथा के सुनने के कारण शिव पुराण की देवादिदेव महादेव ने अपने दूतों को भेज दिया था यमपुरी में देवराज के प्राण आत्मा को लाने के लिए, क्योंकि उसने बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी कथा को सुना था। तो देवादिदेव महादेव ने अपने गणों को भेज दिया था यमपुरी में। तो वो अब गण गए थे महादेव के, उन्होंने यमपुरी से उसकी आत्मा को लाने के लिए। उस कोलाहल को सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन 4 दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम्ब शिव के हाथों में दे दिया। तो ये कृपा दृष्टि थी देवादिदेव महादेव की। जो ये देवराज जो था दोस्तों, उसने कभी भी कोई भी सही कार्य नहीं किया था। ब्राह्मण होते हुए भी बिल्कुल नकारा इंसान था और केवल झूसी प्रयाग में एक माह तक उसने देवादिदेव महादेव का शिवपुराण की कथा को श्रवण किया था। उसने लेकिन श्रद्धा से किया था। देवादिदेव महादेव ने उसके सभी पापों को क्षमा करते हुए देखिए कि उसको यमपुरी से वापस अपने लोक शिवलोक में बुला लिया था अपने गणों के द्वारा। और शिवदूतों को देखकर यमराज ने भी उनसे प्रश्नोत्तर नहीं किया कि क्यों ले जा रहे हो, क्यों, किस लिए ले जा रहे हो। तो ऐसी कृपा होती है देवादिदेव महादेव की। लेकिन दोस्तों, एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी भर पाप ही करते रहें। देवराज जो था वो बिल्कुल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हुए भी वो बिल्कुल निम्न कोटि का हो गया था। जब आप कर्म ही नहीं करेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर पाप करते रहिएगा, लोगों को कष्ट देते रहेंगे तो आप अंतकाल में शिवपुराण सुनने को तो मुक्ति बन जाएगी। ऐसी बात नहीं है।
ये कुछ आपको मैं बातें बता देता हूँ कि ये कथाएं हैं लिखी हुई हैं शिव पुराण में। तो वो समय दूसरा था, वो काल दूसरा था, ये कलयुग है। लेकिन कोई भी देवी देवता हो, कोई भी पहुंचा हुआ संत हो, साधक हो, महर्षि हो, ऋषि हो, वो कोई भी आपको गलत कार्य करने का नसीहत नहीं देते हैं। आपको सदैव सर्वप्रथम आपको अपने कर्म सुधारना होता है। कर्म अगर जब आप सुधारेंगे तभी जाकर को आपको मुक्ति मिलने वाली है। अच्छे कर्म करिए तब आपको मुक्ति मिलेगी। श्रद्धा रखिए किसी भी काम में तब आपको मुक्ति मिलेगी। तो इसका मतलब ये है, आपको बताया जा रहा है यहाँ पे शिव पुराण में कि आपको श्रवण करना है बढ़िया से। आप अपने कर्म में रत रहिए, कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करिए और शिव पुराण को श्रवण करिए। इससे ये होगा कि आपका इस लोक की मुक्ति तो आपके कर्म के द्वारा बनेगी, और जो शिव पुराण आप सुनेंगे और जो कर्म होगा उन दोनों के चलते आपकी जो मुक्ति है मृत्यु के बाद भी शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे आप। तो ये कहने का तात्पर्य है। इसका मतलब ये नहीं कि गलत काम करिए, गलत काम बनिए, कर्म आप सही करिए। बार बार आपको कहता हूँ हर वीडियो में, कर्म आपको पहले सुधारना है। तो आशा करता हूँ कि इस कथा से आपको शिव पुराण की महिमा का पता चल गया होगा कि देवादिदेव महादेव कितने प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों पर, तो कैसी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। तो शिव पुराण की ये जो प्रथम कथा आपको मैंने सुनाई है, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो भी बातें बताता हूँ अपनी ज़िंदगी में उतारिए और सुख का आनंद लीजिए दोस्तों। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माँ आदिशक्ति जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों।